जी स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे थे, हमारा टॉपिक कंटिन्यू था कि मेमोरी यूनिट्स क्या होते हैं। तो आपने देखा कि बात बिट से शुरू होती है और यहाँ से होती होती ये जीटा बाइट और योटा बाइट तक जाती है। तो मैं आपको बता रहा था कि आम तौर पर डेली लाइफ में हम जीबीज़ का इस्तेमाल करते हैं, हमारा डाटा आमतौर पर जीबीज़ में मेजर किया जा रहा होता है। और ये जो मेमोरीज़ हैं ये उन कंप्यूटर्स की हैं जो हाई स्केल बड़े कंप्यूटर्स हैं, यानी कि यहाँ तक हम माइक्रो कंप्यूटर्स की बात करते हैं, आगे मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स में हम जीटा बाइट और योटा बाइट तक की मेमोरीज़ को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे याहू का सर्वर है, जैसे यूट्यूब सर्वर्स हैं, ये बहुत हाई मेमोरीज़ हैं और वो इस तरह के यूनिट्स में हमारा डाटा जो चला जाता है। ये टॉपिक कवर हो गया, ये टॉपिक कवर हो गया। अब हम बात करते हैं मेमोरी टाइप्स की। दो किस्म की मेमोरी है बेसिकली। उम्मीद है कि आपको मेमोरी का तो पता लग गया होगा कि मेमोरी क्या चीज़ होती है। दो किस्म की मेमोरीज हैं, एक हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी और दूसरी हमारे पास है सेकेंडरी मेमोरी। हम बात करते हैं सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी आमतौर पर जिसको हम रैम भी कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से आप लोग जानते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है बेसिकली ये सीपीयू के बहुत करीब होती है। जो प्रोसेसिंग होती है, डाटा रैम से सीपीयू में आते हैं, सीपीयू उसको प्रोसेस करता है, फिर रिजल्ट रैम में चले जाते हैं और ये प्रोसेस उस वक्त तक जारी रहता है जब तक सारी की सारी प्रोसेसिंग जो है वो मुकम्मल नहीं हो जाती। रैम को बहुत सारे नाम देते हैं। रैम को हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, रैम को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, रैम को हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। चूँकि जब लाइट जाती है, जब करंट कंप्यूटर से जाती है तो ये डाटा जो है वो वॉश हो जाता है। रैम की आमतौर पे हमारे कंप्यूटर्स में, हमारे पीसीज में 4 GB की रैम जो है वह बाई डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होती है। आप चाहें तो उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप कौन सा वाला कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मेमोरी प्राइस के लिहाज से सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा महंगी होती है और साइज़ के हिसाब से जो है वो ये छोटी होती है। तो जब तक हमारी रैम जो है कंप्यूटर में इंस्टॉल ना हो तो कंप्यूटर में कोई भी प्रोसेसिंग नहीं हो सकती। अगर आपके कंप्यूटर में डिस्प्ले नहीं आ रहा तो उसका मतलब है कि रैम जो है उसमें भी मसला हो सकता है, क्योंकि जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा जिसको हम कर्नल कहते हैं वो रैम में नहीं आता तब तक हमारे कंप्यूटर पर डिस्प्ले नहीं आ सकता। पूरी की पूरी विंडो जो है वो एक वक्त में लोड नहीं होती, बल्कि मेमोरी का उसका एक हिस्सा रैम में लोड किया जाता है जिसको कर्नल कहते हैं। तब वो ऑपरेटिंग सिस्टम का कंट्रोल संभालता है और हमारी बात जो आगे चलती है। फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी का। सेकेंडरी मेमोरी जो है इसको हम परमानेंट मेमोरी भी कह सकते हैं। ये परमानेंट इस हिसाब से है कि सेकेंडरी मेमोरी में जो डाटा स्टोर होता है वो लाइट के जाने के साथ वो डिलीट नहीं होता, ज़ाया नहीं होता। इसके एग्जांपल में हार्ड डिस्क शामिल है, इसके एग्जांपल में यूएसबी शामिल हैं, इसके एग्जांपल में सारे के सारे कार्ड शामिल हैं जो कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी इसी के अंदर आ जाती है, यानी कि वो मेमोरी कि जिसमें डाटा लाइट के जाने के साथ ख़त्म नहीं हो जाता, उसको हम सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी कहते हैं। आमतौर पर कंप्यूटर में हार्ड डिस्क के हिसाब से, हार्ड डिस्क के नाम से उसको रखा जाता है। हमारे सारे के सारे सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल किए जाते हैं। जब फ्यूचर पर्पज़ के लिए जब हमें डाटा चाहिए होता है तो वो भी हमारा हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर की विंडो जब इंस्टॉल की जाती है तो उसकी फाइल भी सारी की सारी हमारे पास हार्ड डिस्क में स्टोर होती हैं और नॉर्मली वो सी ड्राइव के अंदर जो स्टोर की जाती है। तो इस तरह से डाटा प्रोसेसिंग के बाद सेव होने के लिए हमारी हार्ड डिस्क में चला जाता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, सो इसका साइज़ आमतौर पर ज़्यादा होता है। नॉर्मली हमारे कंप्यूटर में आजकल 500 GB 250 GB की मेमोरी आ रही होती है हार्ड डिस्क के फॉर्म में, और उसको चाहें तो हम बढ़ा भी सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, मेन मेमोरी यूनिट्स एंड टाइप्स ऑफ मेमोरी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।